ठीक है। तो आज स्किल ड्रिल। लाइट नहीं है, लाइट नहीं है, अच्छा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो। सो आज हम स्किल ड्रिल है ना, 4 है, मतलब स्टेप 4 है। आपने फर्स्ट स्टेप में इन्विटेशन सीखा, फॉलोअप सीखा, फिर आपने क्लोजिंग सीखा, आपने एक्शन प्लान के बारे में सीखा, लोगों की साइकोलॉजी के बारे में आपने सीखा, और आपको रोड मैप मिल गया। आज मैं आपको छोटी छोटी जो मिस्टेक आप करते हो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी चीजें क्लियर करी थी कि आपके बेसिक और आपकी स्किल, अगर हर एक चीज आपने उसे लिखी हुई नहीं है और उस पर आप काम नहीं कर रहे हो या आप उसको सुधार नहीं रहे हो, तो रिजल्ट जो पहले थे वो रिजल्ट आज ही आपको होंगे, मिलेंगे। क्योंकि देखो, देखो, काम करने से काम नहीं होता है ना। काम को सही ढंग से काम करने से आपका काम होगा, ठीक है। तो जैसे, देखो, ध्यान से समझना, लिखना स्टार्ट भी कर सकते हो। कभी भी ना टास्क आपको कंप्लीट नहीं करना है, ध्यान रखना है, आपको कभी भी टास्क कंप्लीट नहीं करना है। आपको होता ना कि नहीं, सॉरी, टाइम तक काम नहीं करना, हमेशा टास्क कंप्लीट करना, सॉरी। आपका जो टास्क है, टास्क मतलब क्या है, जो आपका एक्चुअल में गोल है, ठीक है, एक्चुअल में टारगेट है, चाहे वो सुपरवाइजर का हो, चाहे वो 10 सीसी का हो, चाहे वो 12 सीसी का हो, जो भी आपने टारगेट बनाए हैं, आपको टाइम के साथ काम नहीं करना कि 3 घंटे 4 घंटे सर कंप्लीट हो गया। टाइम देख कर काम करोगे तो टाइम कब समाप्त हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। बट टास्क बना के काम करोगे कि यार हमें ना मार्केटिंग प्लान कंप्लीट करनी है, हमें इनविटेशन कंप्लीट करना है, हमें क्लोजिंग कंप्लीट करना है, तो आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, है ना, ना ही दर्द होगा ना ही तकलीफ होगी। तो टास्क कंप्लीट करना है, जो भी आपका डे का टास्क होता है, ठीक है। और काम खत्म करना है प्रॉपर, मतलब काम करने के लिए काम मत करो, काम को समाप्त कर दो, कंप्लीट कर दो। उसके लिए चाहे 12 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे जितने भी बज जाए, टास्क को हमेशा कंप्लीट कर दो, ठीक है। देखो, मैं एक लाइन मैंने लिखा था और मैंने बोला भी था कि कोई भी लक्ष्य इंसान के, है ना, साहस से बड़ा नहीं हो है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा नहीं है ना। मैं एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन मैंने लिखी थी। तो ये होता है कि इसकी लाइन के ना बहुत ताकत हमें देती है। अगर आपको होता है ना अंदर साहस है, विश्वास है, बिलीव है कि यार हम करके दिखाएंगे चाहे जो हो जाए, तो वो चीज जरूर होती है ना। और परमात्मा, देखो, मैं मानता हूँ, मैं अपने भगवान पर, है ना, मैं बहुत भरोसा करता हूँ, ट्रस्ट में बहुत भरोसा करता हूँ। और मेरा साथ भी वो ना किसी कदम पर छोड़ते नहीं हैं। और मतलब भगवान से अच्छी खासी मित्रता भी हमारी है है ना। तो दोस्त से बना के चलता हूँ। देखो, सुनने वाले तो बहुत सारे हैं, बट मैं तो हर चीज भगवान को ही बोलता हूँ कि ये भगवान यार, ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, बताओ कोई रास्ता। और यकीन मानना, शाम तक वो ना सोल्यूशन में मिलते हैं, अगर आप दिल से मानते हो तो, है ना। चलो, जो भी आप जिनको भी मानते हो, डजेंट मैटर। तो देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रेस तब होता है जब हम लोड लेके काम करते हैं। आपको ना प्रेशर लेके काम नहीं करना, लोड लेके काम नहीं करना, आपको रिलैक्स होके काम करना। रिलैक्स का मतलब ये नहीं होता सो जाना। रिलैक्स का मतलब होता है, यार हम जो करेंगे ना, बेस्ट करेंगे, उसके बाद ना उस परमात्मा के हाथ में है, देना होगा दे देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, ठीक है। हमें नहीं पता था ये, जैसे फट से कुछ हो गया है ना, बिलिंग हो गई या जो भी हो, मुझे नहीं मालूम, अपना बेस्ट कर दिया, बेस्ट करता गया, होता गया, दैट्स इट। तो आपको समझना है, क्या समझना है, पहले क्या अच्छा हुआ, मतलब जो आपने पहले जो काम किया, यानी कि आज से पहले का जो आपने पहला, क्या अच्छा हुआ, क्या आपने बेहतर किया, किससे आपका, जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, है ना, क्या आपने बेहतर किया। और फिर आपको दोबारा आपको देखना है, पहले आपने क्या बेहतर किया, क्या बुरा हुआ, मतलब आज के डेट में, आज के समय में आपसे क्या मिस्टेक हुई। जैसे अभी है ना, काफी जगह टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा, काफी दर दर में हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, गलती हो जाती है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, गलती जरूर होगी, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो क्या बुरा हुआ उसको सुधार करो। और
कल क्या ठीक करना है, सुधार करना है, क्या सुधार करना है। देखो, मेरे वर्ड्स पता नहीं प्रवचन जैसे न लग रहे हो आपको, है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा, कोई बताएगा? ऐसा ना प्रवचन दे रहे? पक्का ना? ठीक है। तो आपको क्या सुधार करना है? आज आपको क्या सुधार करना है, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है भाई। ठीक है। अगर आपने इस पर काम करा ना तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है। आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत चीजें यही पता है आपको। कितनी भी नॉलेज ले लो, कितने भी आपके पास स्किल्स हों, हाथ मतलब आपके पास कितनी भी बढ़िया प्लानिंग हो, बट छोटे छोटे जो गैप्स होते हैं ना, वो यही गैप्स होते हैं जिससे आपको फिलफिल करने से आपका रिजल्ट बढ़ सकता है। राइट? तो कल क्या आपको सुधार करना, उस पर काम करना है। जो एक चीज आज गड़बड़ हुई है ना, उसको ठीक करना है। उसको ठीक करना है। आपसे जो भी मिस्टेक हुई हो, चाहे प्रॉस्पेक्ट से बात करने में हुई हो, चाहे आपकी इनविटेशन में फॉलोअप में हुई हो, चाहे जिस चीज में भी हुई हो, सुधार करो उसको। अगर आप सुधार करोगे, तभी आप नेक्स्ट डे अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर पाओगे, बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। क्लियर हो रहा है आपको मुन्ना टूडू? चलो यार, अच्छी बात है। तो आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। किस पे एनालाइज करना है? अपने रिजल्ट को एनालाइज करना है। मैं क्या करता हूँ? ऐसे करता हूँ, रिलैक्स, क्या हुआ आज, है ना? क्या सुधार कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी फील भी होता है। यार, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, कौन है? ठीक है। तो तो फिर बहुत अच्छा आइडिया में मिलता है मेरे हिसाब से। आपसे आपका सबसे बेहतर दोस्त आप हो सकते हो। अपने आप को सबसे बढ़िया फ्रेंड बनाओ। अगर आप उस अपने आप को बढ़िया फ्रेंड बनाओगे और अपने आप से बात करोगे, तो शायद ये फ्रेंड आपको वो सवाल का जवाब दे दे, शायद वो आपकी अपलाइन भी ना दे पाए। समझ आ रहा है ना मेरी बात को? तो इस चीज पर जरूर फोकस करो। ग्रेटिट्यूड। आप बहुत अच्छा रहता है। फोन को थोड़ा सा साइड हटा दो। वैसे तो मोस्टली मैं ना सपनों में भी सीखता रहता हूँ, है ना, कुछ भी है। सही, एक मिनट देख तो लो, ये कौन है? अरे रात में भी नहीं छोड़ रहे। सर वीडियो कंप्लीट हो गई, बताओ। क्या बताऊं अभी? कौन से प्लान में थे तुम? है 11 बजे, है ना? तो आपको ना शांत दिमाग से हमेशा देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं। भागने से जिंदगी में आप मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। शांत होके आप मंजिल पर पहुंचोगे, है ना? क्योंकि देखो, मैं एक ही चीज जानता हूँ। रिजल्ट आने पर लोग ना बहुत उछलने लग जाते हैं। रिजल्ट रिजल्ट ना आ रहा हो तो शांत हो जाओ। रिजल्ट आ रहा हो, बहुत ज्यादा शांत हो जाओ, क्योंकि आपको बैलेंस बनाने में ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, लंबी सांस लेनी है। बताओ क्या हुआ, मतलब यकीन मानना, आपको ना सारे सॉल्यूशन वहीं मिल जाएंगे। जहां आप परेशान हुए, चीजें केवल बिगड़ती ही जाएंगी, बनेंगी कभी नहीं। आप बोलते हो ना अनीता कि सर इतना फोकस कैसे रहता है, ऐसे रहता है, कोई कुछ भी बोल दिया, रिलैक्स हो गया, फिर ध्यान से समझता हूँ यार इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। किसी ने बोल दिया घूमने जाना है ना? पहले मैपिंग करूंगा, जाऊंगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये वो, फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन दूंगा। जल्दी में किसी को डिसीजन नहीं देना, जल्दी में किसी को रिप्लाई मत करना, जल्दी में किसी से बात मत करना, निपटाने की कोशिश मत करना, काम खराब हो जाएगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है रेहान? हाँ, ठीक है। चलो, सो अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज है ना, डिस्ट्रैक्ट माइंड ना बहुत तेज से चलता है। आपने सुना होगा, प्रकाश बहुत तेज चलता है ना, प्रकाश की गति बहुत ज्यादा होती है ना? रॉकेट की गति बहुत ज्यादा होती है ना? लेकिन उससे भी ज्यादा गति जो होती है ना, वो दिमाग की होती है। फटाफट 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 इतनी तेज भागता है ना। यहाँ अभी सोच रहे हो कल कहाँ पहुंच गए, कल नहीं, अभी जस्ट कहाँ पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए, यूएस पहुंच गए, है ना? फटाफट चलता है। तो इसको ना थोड़ा सा, इसको दोस्त बना लो, मन को दोस्त बना लो, है ना? अगर आप इसको पार्टनर बना लोगे, मन को दोस्त बना लोगे, तो शायद ये भागना बंद कर देगा। अगर ये भागता रहेगा ना, आपको परेशान करता रहेगा, डिस्टर्ब करता रहेगा, क्लोजिंग कर दोगे तो भी भागता रहेगा। आप कल मेरे रिलेटिव आए थे, है ना, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, है ना? उन्होंने बोला ये लगाओ, ये लगाओ, है ना? मेरा मन इतना भाग रहा था,
कभी कुछ, कभी मूवी, कभी है ना वो, फिर कोई है, फिर कभी सीआईडी, फिर कभी रामायण, फिर कभी कुछ, कभी कुछ। भाग रहा है, भाग रहा है। 1 घंटा तो मैंने ना चॉइस करने में लगा दिया, पूरी मूवी देख डाली, एक भी पसंद नहीं आई, है ना। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी ना आपको रिजल्ट्स आए, अपना बेस्ट किया ना, मैंने बोलता हूँ ना, ट्राई माई बेस्ट, गो टू द रेस्ट, दैट्स इट, फिनिश, कंप्लीट हो गया ना टास्क, हो गया ना, बस, हो गया, काम खत्म। फिर भी चिल्लाए जा रहे हैं, है ना, सब कुछ सबको इकट्ठा ही करा लेना, नहीं करा सकते भाई। अपना बेस्ट कर दिया, आराम से जाओ, सीआईडी देख के कल सो जाता मैं। भूतिया सीआईडी। तो 2:30 बजे तक, सुबह पता लगा मेरी होस्टिंग है, बोला यार अब तो उठना भी पड़ेगा, है ना। अब 5 घंटे सो, अब गलती तो मेरी ही है ना, 5 घंटे फालतू में सीआईडी देख रहा था। तो लास्ट में फिर सुबह सुबह 6:30 बजे उठा, फिर तो सोने का तो वो है ही नहीं, मतलब उठा ऐसा करके। तो कहने का मतलब ये है, देखो, आपको लग रहा होगा कि सर आपको रिजल्ट आ रहे तभी दांत निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, है ना। मैंने आपको बोला कि फाइनली खुश होके, खुश होके काम करोगे तो सफलता और सक्सेस दोनों मिलेगी, क्योंकि मैं ना दुखी होके बड़ा परेशान ही रहा, कुछ मिला नहीं हाथ में, है ना। तो एटलीस्ट स्माइल के साथ काम करोगे तो अच्छा होगा। ठीक है यार, आपके कंट्रोल में नहीं है ना, कोई बात नहीं है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, हो जाएगा। तो जहां जहां आपका मन जाता है, ठीक है, वहां वहां से आप उसको पकड़ के लाओ, उसको बैठाओ। अगर आप बार बार पकड़ के लाओगे, बैठाओगे, तो 8-10 दिन में मोमेंटम आपका बन जाएगा। बट एक बार ही टूट गया, वो एक बार ही बोल रही थी, मैं बात कर रहा था, किससे बात कर रहा था, कीर्ति से बात कर रहा था, उन्होंने बोला सर मन एक बार ही ना वो भटक जाता है ना, वो फिर ना उसको मतलब बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ना पकड़ के लाओ, पकड़ के लाओ, बार बार पकड़ के लाओगे, तो वो ना एक समय ना स्थिर हो जाएगा। स्थिर का मतलब ये हो गया, अब आप इनविटेशन कर रहे हो, बगल में ना टेंशन हो रही है, अरे क्लोजिंग भी करनी, क्लोजिंग करनी, नहीं भाई, एक चीज पे। वो होता है ना कि वो प्रभुपाद है ना, वो बोलते हैं मैं पानी पीता हूं तो पानी ही पीता रहता हूं। तो एक ही चीज पर फोकस करो, हजार चीज में बस फोकस करो। ठीक है, भाड़ में जाए, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। एक चीज पर फोकस करो, एक चीज के चक्कर में हजार चीज खराब मत करो, ठीक है। तो इस चीज में, है ना, वो तो ना कि मनोरंजन नहीं करना है ना, वो मनोमंजन करना है ना। मनोरंजन मतलब एंजॉय नहीं करना हर चीजों को लेकर, हमेशा काम नहीं हुआ, है ना। मंजन मतलब, मनोमंजन मतलब साफ करना है, जो आपकी डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाना है, और अपने गोल्स एंड टारगेट्स पर आपको फोकस करना है प्रॉपर, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आपने इसको उस गैप में डाल दिया जो स्किल मैंने सिखाई थी, तो शायद आपको उस गाड़ी को, वो तरीके को इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाए। क्लियर हो रहा है विश्वजीत सर? आपके डेडिकेशन को देखकर तो सलाम है ना। इतना नाइट को भी आप ड्यूटी के साथ भी काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। सो आगे चलता हूँ। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको इसे भी सुधार करना है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें कितनी बड़ी बड़ी आप ट्रेनिंग ले लो, कितनी बढ़िया बढ़िया पॉइंट ले लो, वो तब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो छोटी छोटी चीजें जब तक उसमें ऐड ऑन नहीं करते हो, ठीक है। तो आप हमेशा वही देखना और वही सोचना, वही समझना, जो आपकी ग्रोथ में काम दे, हेल्प करे, ठीक है। अगर आप वो चीज सोचोगे, देखोगे, सुनोगे, है ना, जो आपकी ग्रोथ में, आपके गोल्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता, केवल वो आपको केवल नुकसान देगा, आपको फायदा देने वाला बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हैं, मैंने देखा है, उनको रिजल्ट आते हैं तो उनके पाँव ना दोनों हवा में हो जाते हैं, है ना। तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो एक इंसान करता है, और सबसे ज्यादा उसका नुकसान उसी जगह पर होता है, ठीक है। सो इस चीज का भी ध्यान रखो, समय बहुत कीमती है। आप उसको कभी भी, कोई भी चीज हो ना, बेच कर भी वापस नहीं ला सकते। अभी 1 मिनट बीता, फिर बीता, ये देखो फिर 1 सेकंड बीता, अरे फिर 1 सेकंड बीत गया। आप इस कीमती वक्त को समझो, इसको उस जगह पर खर्च मत करो। अच्छा मैंने कल सीआईडी में खर्च किया है, तो ऐसा नहीं है मैं उससे भी लर्निंग ले लिया, है ना। तो इसी वजह से मैंने फिर कोई है नहीं देखा, मैंने सीआईडी देखा, क्योंकि उसमें ना केवल डराते डराते रहते, सीखने को कुछ नहीं मिलता, है ना। तो मैंने सीआईडी देखा कि एटलीस्ट एक सुराग से भी चीजें छोटी सी, है ना, बहुत बड़ी तक पहुंची जा सकती है। तो एक कमियां से, एक छोटी सी कमियों की वजह से आपका बड़ा रिजल्ट, बड़ा लेवल रुक सकता है। क्लियर हो रहा है ना। तो सीखने के लिए बैठोगे तो बहुत कुछ सीख पाओगे। इसी वजह से मेरा ट्राई यही रहता है कि कुछ यार ऐसा देखें जिससे कुछ ग्रोथ मिले, कुछ सेटअप मिले, कुछ आगे के लिए बेहतर कुछ मिल सके, है ना। नहीं तो
तो फिर बड़ी बड़ी दिक्कत है, घर वाली बाहर वाली नहीं देखना। ओके। सो जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। होता है ना कि समुंदर कितने लोगों ने देखा है जाके, रियल में अपने आंखों से? समुंदर कितने लोगों ने देखा, हैंड रेस करना। एक लोगों ने देखा है बस? अच्छा, विश्वजीत सर ने भी देखा है, और किसी ने देखा है? अच्छा। ओके ठीक है, दो तीन लोग हैं। मैंने भी नहीं देखा समुंदर, बट समुंदर आपने देखा होगा, बड़ा शांत रहता है ना, शांत, है ना? और पूरी दुनिया की नदियां है ना उसी समुंदर में जा रही हैं, है ना? लेकिन वो इतना ज्यादा हलचल, इतना ज्यादा, बट समुंदर फिर भी शांत है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि है ना, कभी भी कोई भी चैलेंजेस आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, है ना, कि आप ना हमेशा पत्थर की तरह, आषाढ़ की तरह बोलते हैं ना, स्थिर रहो, भागो मत, है ना। वो होता है ना कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी मतलब गलती से थोड़ी सी चोट लग गई ना, तो फिर मतलब उसको बहुत बड़ा बना देते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको कि परिस्थितियां कुछ भी हो, समुंदर की तरह है ना, एकदम स्थिर रहना है, हमेशा स्थिर रहना है। कोई भी रिजल्ट आए तो भी, रिजल्ट ना आए तो भी। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस में नहीं किया, अपने आप में अपने अंदर बैलेंस नहीं लेके आए, तो शायद आप फंस जाओगे। और ध्यान रखना, अगर आप परिस्थिति के हिसाब से हिलते हिलते जुलते रहोगे ना, तो फिर शायद आप गिर जाओगे। लेकिन चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जो भी हो, मनस्थिति नहीं खराब होनी चाहिए, आपकी मनस्थिति बहुत पावरफुल होनी चाहिए। परिस्थिति की कोई औकात नहीं कि आपको गिरा दे या हटा दे या डगमगा दे। मैंने एक चीज कल भी ट्रेनिंग में बोल रहा था, पर्सनल वाली में, कि प्लीज, रिजल्ट आए या ना आए, क्या रिजल्ट आए या ना आए, बट आपका जो डेवलपमेंट है वो जरूर होना चाहिए। वो चाहे सोशल हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी वाइज, स्किल्स वाइज हो। अगर आपका सोशल भी डेवलपमेंट नहीं है, सोशल मीडिया भी डेवलपमेंट नहीं है, और आपकी स्किल्स में डेवलपमेंट नहीं है, इसका मतलब आप टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हो, रिजल्ट नहीं बात कर रहा है। अगर आपके अंदर डेवलपमेंट है, यकीन मानना, आपको रिजल्ट ना आ गया ना, तो मेरा नाम शिव, सही बोल रहा हूँ, मेरे पास रिजल्ट नहीं थे ना, बट डेवलपमेंट थी, बहुत डेवलपमेंट थी, बहुत अच्छी डेवलपमेंट थी। डायरिया भरती जा रही थी, स्किल्स ऊपर उड़ती जा रही थी, मैं ट्राई करता रहा, मैं ट्राई करता रहा, एंड फाइनली मैंने कर दिया, है ना। देखो, बड़ी चीज नहीं करी, बट मैं फिर भी बोलता हूँ, मैंने हर जगह से सीखा है और मैं सीखता रहता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज को आपको बता सकता हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट भी नहीं है और डेवलपमेंट भी नहीं है, तो इसका मतलब है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ऐसी जगह पर जो बिल्कुल भी आपके गोल्स को अचीव में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। हाँ, वो बता ना, एक एक लाइन मैंने लिखी थी, है ना, शांत शांत रहना है ना, कामना आएगी कभी भी, है ना, कामी नहीं बनना हो, भगवत गीता में लिखा है ना, कामना आएगी हमेशा आपको भटकाने के लिए, परेशान करने के लिए, है ना, आप दिक्कत में आप आ जाओगे, तो कभी भी ना कामी नहीं बनना। लोग ना कामना आने के बाद कामी बन जाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने गोल्स को भूल जाते हैं, अपने टारगेट्स को भूल जाते हैं, और एंड फाइनली वो अपने रोड जो उनका होता है ना, वो उससे भटक जाते हैं। तो ध्यान रखना, आएगी परेशानियां, आएगी, कभी भी रास्ते नहीं बदलना, कभी भी रास्ते नहीं बदलना। मोस्टली लोग ना रास्ते बदल जाते हैं, और जो रास्ते बदल जाता है ना, वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कभी ना इधर भाग के गए, कभी फिर आ गए, फिर इधर भाग के गए, वो नहीं, हिलना ही नहीं है, हिलना ही नहीं है, ठीक है। गलत आइडिया आएंगे बहुत सारे, है ना, लोग आपको गलत गलत एडवाइस देंगे, है ना, बेकार है, एक साल डेढ़ साल हो गए, जब सफलता मिलने वाली होगी ना, तो आपको ना बहुत ठोक, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पेनफुल, आपको प्रोसेस। अभी मेरा जब वही एड का इश्यू प्रॉब्लम आई, 3 4 महीना ऐसा दिन गया, मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ, बट उसके बाद धीरे 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 काम करते 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 सोल्यूशन मिल गया। तो चैलेंजेस आएंगे, कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ऊपर वाला साथ देता है। अब वो नहीं आएगा, किसी को एक रास्ता नजरिया बनाएगा, ठीक है, बट भरोसा करना, अगर आप पहचान गए तो पक्का आगे चले जाओगे, अगर आप नहीं पहचाने तो शायद वहीं पर गिर जाओगे, फिर आपको कोई उठा नहीं सकता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, और जिससे भी रिजल्ट आएगा उस पे, है ना, एक्शन लेते रहना, जिससे आपका रिजल्ट आता है
उसको लगातार इम्प्लीमेंट करते रहना, एक्शन लेते रहना। ठीक है, वो पक्का आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। और जिससे रिजल्ट ना आए उसको बिल्कुल कम करते चले जाना, बिल्कुल कम करते चले जाना, बिल्कुल डाउन कर देना उसको। जिसको जिससे रिजल्ट आए उसको भोजन देना है, जिससे रिजल्ट ना आए ना उसको भोजन नहीं देना है। उसका भूखो मार दो, उसको खाना मत दो। और हम गलत क्या करते हैं, जिससे रिजल्ट नहीं आता उसी को भोजन देते रहते हैं, मजे करते रहते हैं। उसको नहीं देना, उसको भूखो मार दो, है ना। तो सपना, गोल याद करो, लगातार एक्शन लेते रहो, और डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसना है। लगातार अपने, जितना बड़ा आपका सपना होगा, जितना स्ट्रांग आपका स्टील जैसा है ना सपना होगा। मैं ये लाइन है ना वो बहुत सफल व्यक्ति ने बोली है ना, जितना बड़ा सपना होगा, स्टील जैसा मजबूत होगा, है ना, तभी आप उस गोल को, उसी टारगेट को हमेशा आप अचीव करोगे। उस गोल्स के लिए आप लगातार एक्शन लेते रहो। आपका टारगेट सुपरवाइजर है ना, आपका टारगेट मैनेजर है ना, लगातार एफर्ट्स होना चाहिए। लगातार एफर्ट्स का मतलब समझते हो? लगातार मतलब लगातार डेवलपमेंट से भी, स्किल से भी, लीड से भी, हर जगह आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिल्कुल आप ठहरो मत। आप कहीं पर भी जाओ, हर किसी से बात करो। डजन मैटर, मर्डर तो नहीं कर देगा ना, मार तो नहीं देगा ना, गाली तो नहीं दे देगा ना। एटलीस्ट ट्राई करते रहो। अगर आप ट्राई करते रहोगे, पक्का आपका रिजल्ट आना तय है, वो किसी भी कीमत पे हो। मैं आपको बार 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 बता रहा हूँ, इन बीच मैंने बहुत मतलब जो एकदम नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन है, मैंने ठान लिया अब मैं इसकी बिलिंग करा के रहूंगा। मतलब ऐसा लग रहा था वो कर सकती है, कर सकता है ना। मैं लगातार लगा रहा, लगातार लगा रहा। मैंने एक सवाल पूछा, मैंने बोला आपको कन्वर्ट करने में ना मेरे पूरी जान निकल गई, मुझे एक चीज बताओगे, ऐसा आपने क्या देखा जो आप मेरे साथ बिलिंग करे? क्योंकि उसने एक सवाल का मुझे बताया कि मैं ना आज तक किसी को ना 10 रुपए भी नहीं दिया। मतलब क्या नहीं दिया? 10 रुपए भी नहीं दिया, बट मैंने आपको 1200-1300 रुपए दे दिया। वाई? तो उसने बोला कि आपके अंदर ये दिखी, तो मुझे मेरी कमी, मैंने अपनी कमियों को अपनी ना अच्छाई को भी उससे सीख लिया और बुराई को भी सीख लिया। सामने वाले प्रोस्पेक्ट से ही मैंने पूछ लिया कि यार अच्छा क्या गलत लगा ये बता दो, सुधार कर लिया। और क्या सही लगा वो बता दो। अच्छाई तो मुझे समझ आ गई ना, अब मेरा जो अच्छा हुआ मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा, उसको और डबल कर दूंगा। राइट अनीता? समझना, ध्यान से समझना, फोकस से समझना, ध्यान ऑल, है ना। तो क्या हुआ, मैंने प्रोस्पेक्ट से पूछ लिया, भाई बताओ क्यों किया आपने हमारे साथ काम स्टार्ट? तो बताया उसने, सर ऐसा ऐसा था आपके अंदर, मैंने उसको क्या किया, डबल कर दिया। और जिससे जो गलत हुआ, खराब लगा, है ना, एक लड़की को मैंने बराबर सुना दिया, एफलेट की थी, है ना, ऐसे करके। तो उसने बोला माफी मांगो, मैं बोला माफी नहीं मांगूंगा, कंप्लेंट डाल दूंगा, अभी फोन रख दो आप फटाफट से। ठीक है, तो ये आपने गलत बोला। बोला बिल्कुल गलत बोला, हाँ इस चीज से। तो मैंने उसको बनाया, क्योंकि मैं ना आवेश में आ गया था, उसने मेरा टाइम वेस्ट किया बहुत ज्यादा। तो आपको समझना पड़ेगा कहाँ कम कहाँ ज्यादा आपको देना है। राइट? बहुत ध्यान से समझना है, बहुत डीपली बातें होती है, आपने ध्यान नहीं देते हो कभी भी, रिव्यू नहीं लेते हो प्रोस्पेक्ट से। जो जो आप नहीं करते हो ना, वही मैं करता हूँ, उससे ही मेरे को रिजल्ट आ जाते हैं। राइट? क्लियर हो रहा है आप सबको? अच्छा, आप सब वाकई में सच में ट्रेनिंग में हो? मुझे तो भरोसा नहीं है। अच्छा, हैंड आउट करो फटाफट एंड कंटिन्यू। आगे चलता हूँ, आगे के पॉइंट पे चलता हूँ। ध्यान रखना, एक लाइन एक होता है ना कि वो दीपक क्या नाम था, उन्होंने बोलते थे, है ना, कभी भी 4 बजे उठना नहीं है। 4 बजे ना आपको स्टेडियम पर पहुंचना है। राइट सुमन, सुमन मैम? स्टेडियम पर पहुंचना है, 4 बजे उठना नहीं है। इसको यहां से डायरेक्शन दो, उठना नहीं है, स्टेडियम पर होने चाहिए, हम स्टेडियम पर होने चाहिए। यानी कि हमें उठना नहीं है, पहुंचना है, अचीव करना, वो भी किसी भी कीमत पर करना है। ठीक है, अंदर से होना चाहिए यार, सब कुछ हो जाएगा। तो अगल बगल तो आपको पता है, ब्रेन वॉश करने के लिए बैठे ही हैं, है ना। वो ये है, ऐसा है, वो हमेशा सुनाते रहेंगे, हमेशा सुनाते रहेंगे। अरे ऐसा नहीं है, अरे ऐसा नहीं है, अरे वैसा नहीं है। बट आपको रुकना नहीं है, उनकी सुनना नहीं है। मैंने आपको बोलता हूँ ना, नेगेटिव सोचना नहीं, नेगेटिव बोलना नहीं, नेगेटिव लोगों के बीच में रहना नहीं, नेगेटिव के साथ टाइम पास करना नहीं, है ना, कभी मत करना। मेरे मोबाइल में जाओगे तो भक्ति सॉन्ग मिल जाएंगे, मोटिवेशन कोट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएगा, वो खराब चीजें तो मिलेंगी ही नहीं आपको। खुल के दिखा देता हूँ मैं आपको, अपना यूट्यूब चैनल दिखा देता हूँ, है ना। तो मेरे
जो मेरे गोल में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, रिजेक्टेड। जो मेरे गोल्स में कंट्रीब्यूट करता है, एक्सेप्टेड। चाहे वो हमारे रिलेटिव बहुत सारे फोन करते हैं ऐसे करके, है ना, जहां मेरे प्रोफेशन पे अच्छा ठीक है मैं बिजी हूँ बाद में करता हूँ, फटाक से फोन कट। रिलेटिव आए यहाँ पर, है ना, उन्होंने बोला यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, ठीक है चलता हूँ, रास्ता बदल देता हूँ, उस दिन जा तो रहा था वहां घूमने, है ना, रास्ता बदल के ऑफिस चला गया। जाओ तुम लोटस टेम्पल, मुझे मेरा काम पता है ना भाई, तुम हो जाओ नाराज, मुझे क्या जाना है, तो मुझे अपने गोल को अचीव करना है, तो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। आगे चलता हूं तो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है और लगातार एक्शन लेते रहना है। डिसिप्लिन टूट जाता है बहुत जल्दी, डिसिप्लिन टूटता है, फटाक से टूटता है, जहां रिजल्ट आया फट से टूट जाता है। डिसिप्लिन नहीं टूटना है, लगातार एक्शन लेना है, कम आए रिजल्ट ज्यादा आए रिजल्ट, कुछ भी हो, लगातार एक्शन लेते रहना, लेते रहना, लेते रहना, आपको रिजल्ट आ जाएंगे। और आपके लगातार एक्शन एंड डिसिप्लिन की वजह से आपका बेस बनता है, और वही बेस आपको रिक्रूटर ऑफ द वीक, 4CC एंड आपको आगे बढ़ाता है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे बहुत कुछ आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। और 90% कंटेंट कुछ ऐसे आपको मिलेंगे, आपका मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, जो आप बोलते हो सर टाइम नहीं है, सर टाइम नहीं है, आपका टाइम बता रहा हूँ। 90% कंटेंट सोशल मीडिया पे ना, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिखाए जाते हैं, जहां क्लिक किया फटाक से उसी से रिलेटेड, इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, उसमें भी ऑप्शंस होते हैं। तो जो मुझे देखना है आई एम इंटरेस्टेड, जो नहीं देखना है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं ना म्यूट कर देता हूँ जो मेरे को डिस्टर्ब करता है, मतलब चाहे व्हाट्सएप पे हो। क्लियर है आप सबको? क्लियर हो रहा है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना, जो आपके लिए बेहतर है वो इंटरेस्टेड, जो नहीं है उसको नॉट, म्यूट कर देता हूँ स्टेटस को, नहीं देखने वाला, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखो, छोटी छोटी चीजों को बदलोगे ना तो आपको बड़ा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो नियमित, ये क्या है, इतना शुद्ध हिंदी लिख रखा है मैंने। हर चीज को नियमित रूप से करो, लगातार करो, वही कंसिस्टेंट, है ना। नियमित रूप से करोगे, सफलता उसी में चिपकी हुई और छुपी हुई होती है, वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। हर चीज सफलता मतलब आपके गोल्स, आपके टारगेट्स, आपकी जो आप यहां से अचीव करने वाले हो या अचीव करने आए हो, सफलता चिपकी हुई होती है, उसको निकालने आना चाहिए, फिर वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। आपको दिखती नहीं है क्योंकि आप देखते नहीं हो। क्लियर हो रहा है ना मेरी बात आप सबको? तो इस चीज का ध्यान रखना, और प्लानिंग यही है, मैं वो नहीं बताने वाला, आप 15 कॉल करो, 7 से 8 वीडियो भेजो, 4 वीडियोस पार्ट 1, 3 वीडियोस पार्ट 2, तो क्लोजिंग है, अनबिलिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं, ठीक है। चल, सफलता चाहिए तो ड्रीम क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए करिश्मा? ड्रीम क्लियर होना चाहिए, ये वाली ड्रीम, ऐसे दिखा दो ना, ये वाली ड्रीम, ठीक है। बी पॉजिटिव लिखा है, मेरी चिंता हरि करे, मैं करूं हरि की चिंता, मतलब सेंस, मतलब ठीक है, मैं आपकी चिंतन करूंगा, जो होगा देखेंगे। ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? ड्रीम्स क्लियर होना चाहिए, आपके गोल्स क्लियर होने चाहिए, नजरों के सामने नहीं रहे ना, तो आपका हर बारी सर लटक जाएगा। आपसे सवाल मैं पूछूंगा, कल पूछा था, बहुत सारे लोगों के रोड मैप नहीं है, रोड मैप नहीं है, स्टार्टिंग में नहीं है, बहुत दुख की बात है भाई, बहुत दुख की बात है। 10 रुपए के आते हैं ये सारे, करवाओ लगाओ, और दिन रात उसी की उसको देखते रहो। डाउटफुल माइंड नहीं होना चाहिए, क्लियर माइंड होना चाहिए, चाहिए ही चाहिए, एनी कॉस्ट। क्या चाहिए? चाहिए ही चाहिए। ये माइंडसेट मैं आपको दे रहा हूं, आपको गोल्स को अचीव करने के लिए, आपके लेवल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि सफलता के लिए ना एक अच्छा स्ट्रांग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। अगर आपका स्ट्रांग माइंडसेट है, आप उस गोल्स को, उस ड्रीम्स को अचीव कर जाओगे। क्लियर हो रहा है रेहान? बिल्कुल। तो सफलता के लिए ध्यान रखना, कभी भी कभी भी, जब भी तकलीफ आए, क्या है, जब भी तकलीफ आए करिश्मा, क्या है, जब भी तकलीफ आए तो क्या याद करोगे, अनम्यूट करके बोलो। जब भी तकलीफ आए, अनम्यूट करके बोलो, क्या याद करोगे?
ये सारी है मेरी। हाँ, जब भी लाइफ में तकलीफ आए क्या याद करोगे? अपने ड्रीम्स को याद करोगे। क्या याद करोगे? गोल्स और ड्रीम्स। हाँ, जोर सर से। गोल्स और ड्रीम्स को याद करना है। गोल्स और ड्रीम्स को याद करना है जब भी तकलीफ आए, गोल्स है और ना? ड्रीम्स को याद करना है। यस, गोल्स एंड ड्रीम्स को यस याद सर। करना है। गोल्स कैसे को अचीव? देखना है। हाँ, गोल्स को याद रखना है। यस सर। दिखता रखता है। करना है भाई, करना है। 10 लोग आके चेयर लगा के ऐसे बैठे हो और बोला भाई क्या देख रहे हो? बोला या तो मैं पागल हूं या तो तू पागल हो। मैं बोला तुम सही हो, मैं ही पागल हूं, है ना? तो और जब भी कोई नीचे गिरा है क्या याद करना है आपको? अनम्यूट करता हूं आप सबको। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, कुछ टाइम है उसके बाद, अभी थोड़ा रह गया है 2 पॉइंट शायद। हाँ। ओके। ओके अनीता, आप मुझे बताओ, जब भी कोई नीचे आपको गिराए तो याद क्या करना है आपको? क्या याद करना है? जल्दी अनम्यूट करो फटाक से। तो वहाँ पे भी अपने गोल्स और ड्रीम्स को याद रखना है और वो देखना है कि हमें आगे अपने फ्यूचर में क्या करना है। बिल्कुल, जब भी कोई नीचे आपको गिराए तो क्या याद रखना है? ड्रीम्स एंड गोल्स याद रखने हैं। ठीक है। जब भी कोई आपको तंग करे, परेशान करे, टंच करे, तकलीफ में ले जाए, क्या याद करना है मुन्ना टूडू? क्या याद करोगे? पहले पहले तो शांत होना है, थोड़ी देर एक लंबा सांस लेना है और उसके बाद अपना ड्रीम गोल को। बहुत अच्छी लाइन जोड़ी अभी मुन्ना टूडू ने। हम्म, शांत रहना है। फिर याद क्या रखना है? ड्रीम्स एंड गोल। गोल्स याद करने हैं। इसे अचीव करना है। अभी अचीव करूंगा किसी भी कीमत पे। राइट? तो बार बार फेलियर आए, विश्वजीत सर, बार बार फेलियर आए, क्या याद रखना है? पहले तो पहले तो सर लंबी सांस लेना है। फिर उसको अपना पीस पीस में रह के गोल और ड्रीम्स को याद रख, और बराबर याद रखना है, कुर्सी घुमा कर देख लेना है ऐसे सामने। बिल्कुल। एकदम रिलैक्स फिट लेना है, है। फिर उसके बाद ड्रीम्स याद रखने हैं। चाहिए ही चाहिए अब तो, है ना? या तो ड्रीम्स को बना के पेपर में भांज करके जेब में रखो, कहीं भी, पार्किंग में हो कहीं भी हो, निकाल के एक बार देख, फिर फोल्ड करके अपना जेब में रख। हाँ, उसकी औकात नहीं कि हमें ना डिस्ट्रैक्ट कर दे। थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट कर लीजिए, है ना? उसकी औकात नहीं कि मुझे वो डिस्ट्रैक्ट कर सके, है ना? आते हैं ना रिलेटिव, है ना? आते हैं बड़े बड़े, है ना? तो बस उनकी कोई औकात नहीं कि वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके। राइट? तो माइंडसेट बना लिया ना आपने। बोला मेरा सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, अगले 1 घंटे के अंदर ना सर दर्द हो गया तो मेरे को बताना। लेकिन अगर आपने बोल दिया मेरा सर दर्द ठीक हो चुका है, आप ठीक हो जाओगे, बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा महसूस करोगे। इसी वजह से मैं ना ऑफिस से ज्यादा प्रकृति में रहना पसंद करता हूँ, जंगलों में रहता हूँ, पार्क में रहता हूँ सबसे ज्यादा, है ना? मुझे सबसे प्यारा लगता है और बहुत शांति मिलती है वहां पर। द सीक्रेट हाँ मूवी बिल्कुल। का लाइन है। हाँ बिल्कुल। फ्लावर, कभी आना विकासपुरी, मैं दिखाऊंगा विकासपुरी का आपको पार्क। इतनी ब्यूटीफुल पार्क है। मैंने बहुत सारे लोगों को पिक्चर्स भी भेजी हैं उसकी, फोटो की, है ना? ये देखो मैं किसके बीच में रहता हूँ। तो योर ड्रीम्स, सपना बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सपना, ड्रीम्स बड़ा होना चाहिए। उसकी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स लगी होनी चाहिए आपके आंखों के सामने। विजुलाइज, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। नाइट में मैं अचीव करके रहूंगी, कुछ भी हो जाए भगवान, कुछ भी हो जाए मुझे इसे अचीव करना है। कंसिस्टेंट एंड मजबूती के साथ उसको, आपको आपके नजरों के सामने होना चाहिए। होता ना, एक फॉर्म देना है, गिव योर फॉर्म, मतलब एक फॉर्म की तरह उसको फॉर्म देना है। कैसा, कैसा जीवन में बनना चाहते हो, जीवन कैसा लेना चाहते हो, सोचो। कैसी, कौन सी देखो आप ना, यकीन मानना, अगर आप मेरे साथ 11 बजे बैठे हो ना, ट्रस्ट मी, उन 70 72 लोगों से, 100 220 लोगों से ना, आप 1000 गुना बेहतर हो कि वो लोग नहीं आए और आज आप इस ट्रेनिंग में अभी भी कंसिस्टेंट होके बैठे हो। इसका मतलब मैं वन डायमंड मैनेजर मेरा पक्का है, 100%। क्योंकि अगर आप नहीं हिले हो ना, कुछ तो है मेरे वर्ड्स में और कुछ तो है आपके
अंदर की भाई अब तो करना ही करना है। अगर आप 11 बजे बैठे हो एक ट्रेनिंग के बाद भी, इसका मतलब कुछ आपके अंदर तो बड़ा है। ठीक है, तो जीवन कैसा चाहते हो, कैसा जीवन चाहिए और क्या अचीव करना है, जब आप इस पर फोकस करोगे ना, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि अ, सपने का है ना एक कलर होता है, जैसा सपनों का ना एक कलर होता है। लोग फीका रखते हैं, फीका नहीं रखना, एक कलरफुल होना चाहिए। सपना कैसा होना चाहिए, ड्रीम्स कैसा होना चाहिए। देखो मैं बोलता हूँ ना, सपने देखने वालों ने सपने पूरे किए हैं। जो सपने नहीं देखते, उस पर एक्शन नहीं लेते ना, वो कभी अचीव नहीं कर पाते। आपने बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, आते हैं, एसी की हवा खाते हैं, आरडीओ में वो चले जाते हैं। ठीक है, वो नहीं पूरा कर सकते। बट मैंने ऐसे भी कुछ लोगों को देखा है, वो एसी देखे ही नहीं कि एसी लगी हुई है लगी नहीं लगी हुई है। मैं अपना जाता हूं ना, हर चीज का पर्पस एंड रीजन होता है, हर चीज को हर जगह जाने का, हर किसी से बात करने का। बिना पर्पस बिना रीजन के आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। हर एक चीज का, किसी के साथ बैठ भी रहे हो ना, पर्पस होना चाहिए, फायदा आपका दिखना चाहिए, और सामने वाले का नुकसान नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना। फायदा दिखेगा सब कुछ हो जाएगा, फायदा नहीं दिखेगा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, हमारे पास शायद 10 मिनट्स बचे हैं, है ना। तो एक बढ़िया इमेज होनी चाहिए, सपनों का ना एक मैप होना चाहिए आपके दिमाग में। मैं आपको बोल रहा था ना, आपका सर झुक गया था इसलिए क्योंकि आपने उसकी प्लानिंग नहीं करी, और मैंने 31 तारीख को प्लानिंग दी हुई थी कि हर एक चीज की मैपिंग होनी चाहिए। सुपरवाइजर बनना है तो पहले सुपरवाइजर बनोगे नहीं, पहले उसके लायक बनना पड़ेगा। सुपरवाइजर नहीं बनना, पहले लायक बनना है, और लायक बन जाओगे तो लेवल यूं ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर चीज को अचीव करने के लिए ना एक मैपिंग होनी चाहिए। अगर मैप है ना, मैपिंग है कि इतने टाइम में ये बेस बना के इस तरीके से ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी क्या कितनी करानी है। देखो मैं अभी एक लाइन ना टिक मार करने वाला हूँ, मैं भूल गया था। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर एक टिक कर दिया, मेरा एक फाइनल हो गया है ना। इसमें एक लोगों का और मुझे टिक करना है ना, ये देखो ये टिक हो गया। तो मेरा यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पर पेपर में लिखा हुआ है कि यहाँ की इतना इतना कराना है, तब ये चीजें अचीव हो पाएंगे। क्या आपके पास वो मैपिंग एंड गोल्स हैं? क्या आपने मैपिंग की हुई है कि कैसे कैसे पहुंचना है? ये सब शेड्यूल लगा हुआ है, देखो यहाँ पर यहाँ पढ़ के नहीं बताऊंगा है ना, ये ऐसे करके मुझे इतना 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 सब कुछ डेट एंड टाइमिंग के साथ, दो दो है लेटर में है, दूर से शायद नहीं दिखेगा आपको है ना। ये देखो दो कलर में लगा है ना, एक गुलाबी का है ना, एक ऐसे करके, तो यहाँ पर प्रॉपर लगा हुआ है कि मुझे इस चीज को चाहिए। तो आपके पास रोड मैप नहीं हुआ ना, तो आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो हमेशा इमेज, एक फॉर्म होना चाहिए, एक टाइप होना चाहिए, एक म्यूजिक वाला एक होता है ना, धुन होनी चाहिए यार, मिला कैसे फील कर रहे हैं है ना, पिक्चर्स होनी चाहिए है ना, इमोशन होनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत प्यारा इमोशन कि यार कब अचीव करेंगे, ऐसे होगा है ना, एक एनर्जी होनी चाहिए, एक होता है ना एक झंझनाहट सी, हाँ कि भाई आप अचीव करने के बाद ये होगा। ये आएगा नहीं, आपको महसूस करना पड़ेगा, तब एक दिन रियलिटी में आएगा। ट्रस्ट में, सोचोगे तभी आप अचीव कर पाओगे, अगर आप नहीं सोचोगे तो आप उसे कभी अचीव नहीं कर सकते। उस चीज को रखो, और ये चीज समझना पड़ेगा आपको। तो है ना, हमेशा मैंने आपको बताया ना, बड़ा, आपका ड्रीम्स बड़ा होना चाहिए, टारगेट्स बड़े होने चाहिए। ऐसे टारगेट्स होंगे ना, कभी ऐसा ना आपके अंदर आएगा ना, यार बोला यार घर कैसे होगा, अचीव कैसे होगा ये घर। तो आप जहां जाओगे ना, आपको टेंशन बनी पड़ी रहेगी, आपको ना वही गोल बार बार खींचेंगे, यार यहाँ से तो ये हो ही नहीं सकता, यहाँ से तो हो ही नहीं सकता। लोग बनाते नहीं तभी तो भाग जाते हैं, अब बनाते तो अचीव कर जाते हैं। जो लोग नहीं बनाते ना भाग जाते हैं, और जो बनाते हैं उससे वो अचीव कर जाते हैं। क्यों अचीव कर जाते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि यार ये 8 करोड़ का घर मिलेगा ही नहीं उस चीज में, और नहीं बनाए रहोगे तो आपका गोल ही नहीं है, तो फिर आप करते रह जाओगे। तो आपको हमेशा क्लियरिटी इज पावर। अगर आपको उस चीज को लेकर ना एकदम क्लियर माइंड है ना कि यार चाहिए ही चाहिए, क्लियरिटी है ना इस पावर। अगर आपके अंदर वो इमेज क्लियर है ना, तो आपको पावर ऑटोमेटिक मिल जाएगी कि आप कैसे अचीव करोगे। ठीक है, तो दिमाग में एक रोड मैप बनाकर काम करो, और रोड मैप बना दोगे ना, तो 5 स्टेप कल कब आपको मिल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा।
आप केवल बनाओ तो सही दिमाग में, सॉरी पेन पेपर पे बनाओ तो सही, लिखो तो सही, लगाओ तो सही। आपको ना उसके एक्शन लेने में ना आपके दिमाग में होता है ना, पैसे आने पर हजारों रास्ते खुल जाते हैं, ये लेना है वो लेना है ये लेना है। वैसे अगर आप गोल्स बनाओगे ना, टारगेट बनाओगे ना, रोड मैप बनाओगे ना, आपको अचीव करने के लिए ना ऑटोमेटिकली वो सिग्नल देना स्टार्ट कर देगा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, वो अचीव हो जाएगा एक दिन में, वो आपको मिल जाएगा। बट नहीं करोगे, 100% आप नहीं हो सकता है। तो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग फोकस के साथ काम करो, और जो आपको काम करना है, डेली जो आपको काम करना है उसको लिख लो, और उसको अचीव करने के लिए नहा धो के पीछे बढ़ जाओ। मुझे इसको 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट करना है, मुझे इतना कंप्लीट करना है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म आपको विजन मिलता है। तो 20% पर ऐसा फोकस करो जहां से आपको 80% रिजल्ट दे। 80% पर फोकस मत करो जहां से 20% आपको रिजल्ट आए। तो हमेशा 20% पर फोकस करो जहां से आपको भयंकर रिजल्ट परिणाम मिल सकते हैं। सो आशा करता हूँ समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा, मजा भी आया होगा। और इस चीज को, जो भी जहां पर भी कमी है, मेरे चैनल पे चले जाओ, टेलीग्राम पे चैनल पे चले जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ। जो ट्रेनिंग लूज हुई है, मैं बार बार उस ट्रेनिंग को नहीं दे सकता, आपको जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। आप उसे कंप्लीट कर लो, मत मांगो पूछो, और सिस्टम से काम करोगे तब आपका लेबल क्वालिफाई होगा। ठीक है, नहीं करोगे तो कभी नहीं होगा, और महीने का महीना निकल जाएगा और हाथ कुछ नहीं नजर आएगा। तो हर संभव प्रयास करो, रिटेलिंग रिक्रूटमेंट जहां से भी बन पाए वहां से निकालो। अगर आपको मेरी कमी कहीं पर मिल हो रही है, फाइनली क्लोजिंग के लिए हूं। अब ऐसा नहीं कि बोल दिया फाइनली है तो फॉलोअप भी करा रहे हो, क्लोजिंग पे करा रहे हो, सब करा रहे हो, सब नहीं करने वाला मैं, है ना। क्लोजिंग कर दूंगा, प्लानिंग दे दूंगा 2 CC, क्योंकि ट्रेनिंग तो आपको भेजना सीखना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना सीखना पड़ेगा, और एक टाइम में क्लोजिंग करना भी सीखना पड़ेगा। तब चीजें बनेंगी, क्योंकि कल को आप तो ठीक है मेरे से हेल्प ले लोगे, कल को आपकी बनेगी तो आपकी तो नैया गई ना पानी में, तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो यहाँ आपको डबल करते चले जाना है जो आप सीखते हो। ठीक है, अभी कोई सवाल है किसी के मन में तो पूछ सकता है।